नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर लाया हूं, जिसमें मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको पढ़ा चुका हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आपको देखना है तो आप इस वीडियो के लिंक में जाकर के आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए आज आपका होगा पार्ट 3 होगा। देखिए पार्ट 3 में आपके मैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर लाया हूं। देखिए आपका होगा पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका आज का पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। यदि ए अकेला उस काम को 30 दिनों में समाप्त करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहने का मतलब यह है कि दो लोग हैं, ए और बी, मतलब दो लोग मिलकर के किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। यदि ए अकेला उसे करे तो कितना समय लगेगा, बताना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेला यदि उसे 30 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं और समझा दिया हूं, आपको सिर्फ मेथड 2 ही अप्लाई करना, आपको एक्स वाई कुछ नहीं मानना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए प्लस बी यानी दो लोग हैं तो हम ए प्लस बी, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए, ए बी यानी ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद ए अकेला उस काम को, यानी ये जो अकेला कितने 30 दिन में काम कर रहा है, काम को समाप्त कर रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो मैं इसका क्या एलसीएम लूंगा। एलसीएम 18 और 30 का कितना आएगा आपका 90 आएगा। तो 18 और 30 का जो 90 एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 18 बचे 90, 30 टाइम 90। इसका मतलब यह हो गया कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। क्या समझिए, 5 काम कर रहे हैं, टोटल काम है 90। तो ए प्लस बी जो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 18 बचे 90, यानी 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में भी दिया। ठीक है, ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, देखिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं और डिटेल्स में आपको समझा दिया हूं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम करना है 90, तो 30 टाइम 90। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोला है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए क्या है, जब ए बी मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए ए अकेला कितना एक दिन में 3 काम, जब हम इसमें से 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जब 2 बचा, दो है वो क्या है, बी का है, यानी बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम है 90, यानी 2/90। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं 90/2 बराबर 45 दूनी 90, यानी 45 दिन का समय लगेगा। यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 45 दिन में समाप्त करेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको ट्रिक समझा दिया हूं, मेथड 2 आपको अप्लाई करना है, यही फार्मूला है। मैं आपको बताया सारे क्वेश्चन को मैं इसी मेथड पे सॉल्व कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं उसको सॉल्व करूंगा, आपको एक्स वाई कुछ मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस मेथड को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर होगा। इसमें आपके ए और बी दोनों लोग काम करेंगे, जिसमें एक लोग क्या है कि काम को बीच में छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बात और पहले बोला हूं, पहले और बात को आप ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर लीजिए। पहले जब बोलेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल काम में ऐड करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले बोलेगा तो हम टोटल काम में ऐड करेंगे और बाद बोलेगा तो टोटल काम में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम करना, यानी दोनों मिलकर काम करना शुरू किए हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 10 दिन बाद, ध्यान दीजिए बाद बोला है, ठीक है, काम करना छोड़ देता है, तो पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। मैं आपको ट्रिक सब चीज समझा दिया हूं, मैं आपको ट्रिक समझा दिया हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि जब बाद बोले, ध्यान दीजिए आप नोट कर लीजिए, जब बाद बोले तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, और जब पहले बोलेगा तो हम टोटल में से क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, ए बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या है आपका, ए जो है आपका कितना 20 दिन में, ध्यान दीजिए 20 दिन में, उसके बाद बी जो है आपका 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ध्यान दीजिए 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ध्यान दीजिए उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल 60 में से हम डिवाइड करेंगे, यानी 20 को 60 में 20 नहीं 60 और 3 दूनी 60। ध्यान दीजिए ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक काम शुरू होने के 10 दिन के बाद
क्या काम छोड़ देता है, 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 गुणे 10 बराबर क्या, 10 3 30, यानी 30 काम ए जो है कर दिया। तो टोटल काम में हम 30 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 30, यानी टोटल काम कितना बचा है, 30 बचा है, जो बी पूरा करेगा, यानी जो बी है वह 30 जो काम बचा है उसको पूरा करेगा। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 30 काम करने के लिए क्या करेंगे हम, 30/2 डाइट कर लेते हैं, 30 दूनी यानी 15, 2 का हम डिवाइड करेंगे 30 में, यानी 15 दूनी 30, यानी 15 दिन में जो बी होगा इस काम को कंप्लीट कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो जा रहा है उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और यदि पहले बोलेगा तो हम उसे काम में प्लस करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मेथड 2 आप याद रखिएगा, मेथड 2, इसी मेथड 2 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सुरेश, देखिए ध्यान दीजिए, सुरेश किसी काम को 15 दिनों में तथा शांति उसी काम को 18 दिनों में पूरा करती है, यानी समाप्त करती है। शांति अकेले 6 दिनों तक काम करती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या छिपा है, क्या बोला कि शांति अकेले 6 दिनों तक काम करती है, शेष काम को सुरेश अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या बोल रहा है कि सुरेश किसी काम को 15 दिन में, शांति जो है उसे 18 दिन में करती है, लेकिन शांति जो 6 दिन तक काम करके चली गई है, उसके बाद जो शेष काम बचा है वो कौन करेगा, सुरेश करेगा। क्वेश्चन ने नहीं बोला है, ना पहले बोला है ना बाद बोला है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या बोला, शांति अकेले 6 दिनों तक काम करती है, लेकिन यहाँ क्या दिया, शेष दिया है। क्यों, क्योंकि वो 6 दिन के बाद चली गई है। ठीक, तो जो शेष काम है वो कौन करेगा, सुरेश करेगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सुरेश जो है किसी काम को कितने, 15 दिन में, उसके बाद जो शांति है, शांति को हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, वह आपका 18 दिनों में काम समाप्त करती है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, पहले मेथड 2 अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, मेथड 2 अप्लाई करेंगे तो हम इसका 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 90 आएगा। ध्यान दीजिए, 15 छक्का 90, 18 बचे 90। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखिए जो सुरेश है वह एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, टोटल काम है 90, 15 छक्का 90। उसके बाद शांति का देख लेते हैं। शांति जो है एक दिन में कितना काम, 5 काम करती है, टोटल काम है 90, यानी 18 बचे 90 है। ठीक है, देखिए फिर क्या बोला, शांति अकेले 6 दिनों तक काम करती है, जो शेष काम बचेगा वो कौन करेगा, सुरेश करेगा। ठीक है, तो क्या है, शांति 6 दिन तक, यानी शांति जो है एक दिन में 6 काम करती है, तो 6 दिन यानी 6 बचे 30, यानी 30 काम जो है शांति कर दिए। तो टोटल काम में हम क्या करेंगे, शांति का जो काम है यानी 30 को हम घटा देंगे, क्योंकि शांति काम करके चली गई है। ठीक है, तो 90 में से 30 हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 60 काम बचेगा। जो 60 यानी टोटल काम है अब कौन करेगा, सुरेश करेगा, यानी शेष काम जो बचा है सुरेश करेगा। सुरेश जो है एक दिन में कितना, 6 काम कर रहा है, यानी सुरेश को है आपका 6/60। ध्यान दीजिए, 6/60 यानी 60/6, 6 में 60, यानी 10 दिन का समय लगेगा। ध्यान दीजिए, सुरेश जो है इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको न समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन बता दिया हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 16 दिनों में तथा बी उसे 24 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से, ध्यान दीजिए यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप हाई लेवल में चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप हाई लेवल में चल रहे हैं और यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला है, ए किसी काम को 16 दिन में तथा बी उसे 24 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, 6 दिन में पूरा करते हैं सी की सहायता से। उसके बाद यदि कुल पारिश्रमिक यानी जो उनकी मजदूरी है कितना, 560 रुपया है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, हमें ए का हिस्सा बता रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए, आपको मेथड 2 में बताया हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 आज का जो है आपका पार्ट 3 है। मेथड 2 से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए किसी काम को, ध्यान दीजिए ए जो है किसी काम को 16 दिन में, बी जो है उसी काम को
24 दिन में पूरा करता है। और सी की सहायता से, ध्यान दीजिए, सी की सहायता से वे काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या समझ आ रहा है, सी जो है, सी की वो मदद ले रहे हैं, यानी ए बी सी, यानी तीनों लोग मिल करके उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जब तक समझ में ना आया, आप क्वेश्चन को एक बार 2 बार जरूर पढ़िए। देखिए सी की सहायता से, ध्यान दीजिए, सी की सहायता से यानी तीनों लोग साथ में मिल करके उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान दीजिए, तीनों लोग मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे, 16 24 6 का आपका कितना आएगा एलसीएम, 48 आएगा। ध्यान दीजिए 48 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड करेंगे, यानी 16 का भाग 48 में, 24 6 का 48 में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 16 दिया 48, उसके बाद देखिए 24 दूनी 48 और 8 छक 48 हो जाएगा। इतना उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। जो बी है एक दिन में कितना काम, 2 काम कर रहा है। और ए बी सी यानी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हम सी का वर्क निकाल लेंगे, यानी सी जो एक दिन में कितना काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, जब ए एक दिन में 3 काम, बी जो एक दिन में 2 काम, तो टोटल काम कितना हो गया, 5। ठीक है, जब ए बी में से हम सी को निकाल देंगे, यानी ए बी में से हम सी जो तीनों लोग हैं इसमें से जब निकाल लेंगे, 3 2 5, 5 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचा, 3 बचा। यानी सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ध्यान दीजिए 3 काम कर रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 3 2 5 5 3 8, तो क्या करेंगे, 8 का हो जाएगा कितना, मजदूरी कितना दिया इनका, 560। ध्यान दीजिए 560, यानी 8 का, मैं पहले वाले वीडियो में यानी रेशियो में मैं बताया हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 8 का 560, तो एक का क्या होगा, यानी देखिए ये 8 का 560, एक का 8 7 56, यानी एक का 70 हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला है कि एक की मजदूरी क्या होगी, यानी देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 में 70 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, यानी 210 रुपया हो जाएगा। यानी ए का जो हिस्सा है 210 रुपया हो जाएगा। यदि बी का पूछे तो आप 7 दूनी 14, यानी 140 होगा। उसके बाद सी का पूछे 7 त्रिक 21, यानी 210 रुपया का। तो हमसे पूछा ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा आपका 210 रुपया हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट करिए। देखिए मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बता दिया। 4 नंबर में क्या है कि जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसी की सहायता से उस काम को पूरा करना। ठीक है, उसी तरह मैं क्वेश्चन और लाया हूं आपके लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। समझ गए। उसके बाद क्या है, ए अकेला उसे 24 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी की सहायता से वे लोग उस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि ए और बी 2 लोग हैं जो 200 रुपए में किसी काम को करने के लिए ठेका लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो ए की कैपेसिटी है वह उस काम को 24 दिन में कर सकता है और बी जो है उसे 30 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से वे लोग उस काम को 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए जैसे आप 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए ठीक इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए जो ए है वह एक दिन में कितना, देखिए ए जो है किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। उसके बाद आपका बी है, बी उस काम को कितने 30 दिन में पूरा करता है। फिर उसके बाद देखिए सी की सहायता से, ध्यान दीजिए सी की सहायता से, यानी सी अकेला है बोल रहा है, सी की सहायता से यानी तीनों लोग मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए। ठीक, क्या बोला, सी की सहायता से वे लोग उस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों लोग हैं उस काम को कितना 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 120 आएगा। उसके बाद हम देखिए डिवाइड करेंगे, ध्यान दिए 24 में 120 यानी 24 बचे 120, 3 चौक को 12। ठीक है, उसके बाद 12 दहा में 120 हो जाएगा। इतना उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया। देखिए ए जो है ए का एक दिन का हिस्सा कितना, यानी कहने का मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। बी जो एक दिन में 4 काम, ए बी सी यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। ठीक है,
इतना उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या बोला है कि सी की सहायता से वे लोग उस काम को 12 दिन में पूरा कर दें। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सी का हिस्सा निकालेंगे। सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है। देखिए जब ए 5 काम कर रहा है, बी जो है 4 काम कर, 5 4 9, दोनों को जोड़ देंगे। 9 में से 10, 9 में और टोटल 3 लोग का काम है एक दिन का 10, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखिए क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। 200 में बात हुई है, 200 में तो तीनों लोग काम कर रहे हैं। 5 4 9, एक जो है सी का एक दिन का काम, 5 4 9 1 10, यानी 10 जो है 200 के बराबर है। यानी 10 का 200, ध्यान दीजिए 10 का 200, तो एक का 10 दूनी 20, यानी क्या होगा आपका 20 होगा। ध्यान दीजिए 10 का 200 डिवाइड करेंगे तो एक का 20 होगा। तो हमसे बोला है कि सी का हिस्सा क्या होगा। सी जब एक दिन में एक काम कर रहा है तो 20 में हम एक का गुना कर देंगे, यानी 1 गुणे 20 बराबर क्या होगा, 20 होगा। देखिए सी का जो हिस्सा होगा वह 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछेगा ए का हिस्सा क्या होगा तो हम गुना कर देंगे। 20 में 5 का गुना करेंगे, ध्यान दीजिए 20 बचे 100 हो जाएगा। उसके बाद यदि बी का पूछे तो 20 में हम 4 का 20 चौको 80, किसी का भी पूछे आप बता सकते हैं। तो हमसे पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का क्या होगा, 20 रुपया हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए।